बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाशिर टीवी में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, मैं एक सिपाही था और शराब का शौकीन था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में एक ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा दे। जब उसके 2 साल उम्र हुई तो वो मर गई और मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुम्मे की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे एक आहट सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक साफ सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से बचाओ, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तुम्हारी निजात की कोई सूरत बना। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। वहां से मैंने जहन्नम के तबक़ात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं भी वहां पर गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद करेगी। फिर मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की, और हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा तो अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटा दो, दरवाजे खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए, दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे
मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की तरह थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ाया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी को पकड़कर कहा, ऐ अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो आपसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के लिए आया था। उसने कहा, वो आपका बुरा अमल है जिसको आपने ताकतवर बनाया है और वो आपको जहन्नम की आग में डालना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो आपका नेक अमल है जिसे आपने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ प्यारी बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, आपके इंतज़ार में हैं। जब आप आएंगी तो हम आपकी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने तौबा की और शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से वादा किया कि बाकी सारी जिंदगी मैं अल्लाह ताला के हुक्मों और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारूंगा। हाशिर टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने आज की कहानी मुलाहिज़ा फरमाई। आज की इस कहानी से हमें यह सबक हासिल हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि हमें इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल हाशिर टीवी को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इन वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ भी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।